हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भास्कराचार्य की जीवनी। भास्कराचार्य की जीवनी तथा भारतीय गणित में योगदान की विस्तृत विवेचना कीजिए। भास्कराचार्य का जीवन परिचय। भास्कराचार्य का जन्म 1144 ईस्वी में विदर्भ में हुआ था, जो हैदराबाद राज्य में था। भास्कराचार्य के पिता श्री महेश्वर भट्ट वेदों और शास्त्रों के पंडित थे और उन्होंने अपने पुत्र की बुद्धि की प्रखरता को देखकर उसका नाम भास्कराचार्य रखा था। भास्कराचार्य की गणित में विशेष अभिरुचि थी। प्रारंभ में उन्होंने गणित और ज्योतिष विद्या को चुना। उनका युग ज्योतिष विद्या का युग था और ज्योतिष विद्या के पंडितों में भास्कराचार्य का नाम अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है। भास्कराचार्य का भारतीय गणित के क्षेत्र में योगदान। भास्कराचार्य ने अनेक ग्रंथों का सृजन किया। इन ग्रंथों में सिद्धांत शिरोमणि, कारण कौतूहल, समय सिद्धांत शिरोमणि, गोटाध्याय रसगुण तथा सूर्य सिद्धांत शिरोमणि आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनका सबसे प्रमुख ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि 4 भागों में विभाजित है। प्रथम खंड लीलावती था। लीलावती की अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने प्रशंसा की है। कहा जाता है कि अकबर ने फैजी से इसका फारसी में अनुवाद करवाया था। फैजी ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री थी और जिसके बारे में ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि लीलावती का विवाह नहीं करना चाहिए, परंतु भास्कराचार्य ने उसके विवाह का एक शुभ मुहूर्त खोज निकाला। उन्हें समय सूचना के लिए नाड़ी का यंत्र स्थिर कर दिया। यह तांबे का एक बर्तन होता है और इसके पैंदे में एक छोटा सा छेद होता है। छेद में से पानी जमा होता है जिससे समय की सूचना मिलती है। वास्तव में यह एक प्रकार की जल घड़ी थी जिसका पहले समय में गणना के लिए प्रयोग किया जाता था। लीलावती ने जब कौतूहलवश नाड़ी का यंत्र में झांका तो उसका एक मोती बर्तन में गिर गया। मोती छेद के मुंह में पड़ जाने से पानी का आना रुक गया और इस प्रकार विवाह का शुभ मुहूर्त निकल गया। इससे भास्कराचार्य और लीलावती दोनों को अत्यंत दुख हुआ, परंतु भास्कराचार्य ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे नाम का एक ऐसा ग्रंथ लिखूंगा जो अमर कीर्ति बन जाएगा, और उन्होंने लीलावती नामक ग्रंथ की रचना की जो वास्तव में अमर हो गया। कुछ विद्वान फैजी की उपरोक्त कथा में विश्वास नहीं करते। उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि लीलावती भास्कराचार्य की पत्नी थी क्योंकि उसके लिए सखे संबोधन का प्रयोग मिलता है, परंतु अधिकतर विद्वान इस मान्यता को स्वीकार नहीं करते। लीलावती नामकरण के पीछे जो कोई भी रहस्य क्यों नहीं रहा हो, बस इतना अवश्य स्वीकार किया जाएगा कि वास्तव में यह एक अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अनेक उदाहरण बुद्धि को झकझोर देते हैं और आसानी से समझ में नहीं आते। यही कारण है कि एक विद्वान ने लिखा है, भास्कराचार्य के लिखे हुए को तो स्वयं भास्कर ही समझ सकता है, यह सरस्वती या फिर ब्रह्मा ही हमारे जैसे लोगों के बस की बात नहीं है। सूर्य सिद्धांत गणित भास्कराचार्य का ज्योतिष का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अनेक विद्वानों ने इस ग्रंथ की टीका लिखी है। अंग्रेजी में भी इसका अनुवाद किया गया है। भास्कराचार्य का भारतीय गणितज्ञों के मध्य बहुत ऊंचा स्थान है। पाश्चात्य विद्वानों ने भी इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। डॉक्टर स्टॉपवुड ने रॉयल सोसाइटी के जर्नल में से उनके संबंध में लिखा था, भास्कराचार्य की विवेचना सूक्ष्मता उच्च कोटि की है, यह हमें स्वीकार करना होगा। भास्कराचार्य ने जिन गणितज्ञ ज्योतिष सिद्धांतों की स्थापना की है और जिस दर्जे से की है, उनकी तुलना हम आधुनिक गणित और ज्योतिष शास्त्र से कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।